अब एक जगह शादी होके आई तो लड़की पढ़ी लिखी, लड़का बिना पढ़ा लिखा, लेकिन शादी हो गई। और जब शादी हो गई तो घर में बिटिया जब आई है तो एक दिन श्रृंगार कर रही है। छोटो वालो देवर बहू बोले भाभी ने कहा मैं दे दे सो क्रीम लगा रही है, सो उन्हें थोड़ी सी हथेली में क्रीम दे दी। सो बिना पढ़े लिखे हते उन्हें समझी आइसक्रीम है, सो जीभ लगाए के चाट रहे। भाभी ने डांट दिया बुद्धि खराब है, पढ़े लिखे नहीं हो, ये खाने वाली चीज है क्या? तो छोटा वाला रोता रोता बड़े वाले के पास में गया, बोले भाभी कल आई और आज डांटने लगी। सो बड़ो वालो आओ, बोले क्यों डांटा इसे? डंडा उठा लिया। स्वामी जी हाँ हाँ मैंने इनको क्रीम दी, इन्होंने खा ली। सो छोटे ही वाले के डंडा दे, बोले मूर्ख कहीं के रूखी काय खाई, संजाब रोटी धर के चुपर खाई ले तो बढ़िया रहता। कहने का मेरा मतलब है लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा हो, और बिटिया भी ज्यादा पढ़ी लिखी है फिर भी घर नहीं चलता। एक जगह लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई, कोई काम ही काज ना करे, आराम से परी रहो करे, सास काम में लगी रहे। सो लड़का ने अम्मा ने सलाह बनाई, बोले लौआ आज हम झाड़ू लेके आए और तुम झाड़ू पकड़ रही हो, तुम जो कहियो हम झाड़े और हम कहें हम झाड़े, बहू को शर्म लगे तो झाड़न लगे। सो आंगन में वही काम शुरू हो। अम्मा झाड़ू लेके आई, लड़का ने झाड़ू पकड़ लो, बोले अम्मा तू ना आज हम झाड़े। अम्मा बोली तू ना आज हम झाड़े। सो बहू में तक खड़ी होके आई, हाथ भरे को डंडा ले आई, बोले क्यों लड़ रहे? अम्मा बोली बहू तू जो कहा हम झाड़े, हम कहा हम झाड़े। तो बीच में तो लकीर कर दी डंडा लेके आंगन में, बोले लड़ो ना, ये को तुम झाड़ ले, ये को तुम झाड़ ले, हमारी हो तो भाई लड़ाई हो जाए का है? कहने का हमारा मतलब है बेटी अगर पढ़ी लिखी है तो फिर लड़का भी पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। प्यारे महाराज रुक्मिणी जो है शादी के योग्य हुई तो महारानी ने विचार किया है कि महाराज को तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ बने रहते हैं। क्यों बाबा जी? बिटिया जवान है, शादी के योग्य है, वो तो दरबार नहीं लगे रहते हैं। तो महारानी ने दासी को बुलाया, दासी और रानी ने मन में कही और लली हुई गई आज मेरी सियानी। दासी परयो कसुता हुई गई है रे काय, सोची उठी महारानी। दासी हमारे घर में हमारी बेटी जवान हो गई तो सारगा चालू है, महारानी करते दिया, शादी के योग्य है। हाँ। महाराज को तो चिंता ही नहीं रहती है, तो दरबार में बनेगा ना। तो दासी को हाथ पकड़ो और पकड़ के एक बात कही सुनो। लाला सोई चली बिटरिया रंग भवन से मस्कत चली मधुरिया चा, जगी जटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया नमक पाए से जा, और उमर को झटका पैर को लचका लचका लगत कमर बन खा, दासी दासी बागई दासी दासी लगी बराबर जा। दासी ने करी जवान
महारानी ने अपने महाराज को बुलवा लिया। एक टीन 50 किलो आटा दान कर रहे हैं श्रीमान स्वामी राम अलीपुर से। सत्येंद्र यादव मथुरा से उत्तर प्रदेश पुलिस सत्येंद्र भैया के सड़भाई साहब 101 रुपया भेज रहे हैं। और श्रीमान जितेंद्र यादव जी जो कुकर काट उमरेन के पास से आए हैं, जो हमारे शिष्य हैं, 501 रुपया हमें भेंट करते हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी महाराज भीष्मक जब आए हैं तो महारानी ने महाराज भीष्मक का बड़ा सम्मान किया है, उच्च आसन पर बैठा लिया और हाथ जोड़ के महारानी ने अपने महाराज से एक सवाल किया है। भगवान क्या हुआ? एक बात मैं अपने पेट की तुमसे कहने के लिए जा रही हूँ। बोलो बोलो, दिल खोल के बोलो, क्या कहना चाहती हो? तुम तो हमारी पत्नी हो, एक नहीं दो नहीं 4 बातें कहो, दिल खोल के कहो। महारानी बोली महाराज बोलो ना। हमारे घर में हमारी बेटी जो है वो जवान हो चुकी है। बहुत बढ़िया बात, हमें भी पता है जवान हो गई है हमारी बेटी। एक काम करो। कौन सा? कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर दीजिएगा। भीष्मक कहने लगे देवी, एक माँ होने के नाते अगर तुम्हें चिंता है तो पिता होने के नाते हमें भी चिंता है। आज हम दरबार में जाएंगे और बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत होगी, दूसरा कोई काम नहीं होगा। महारानी बोली महाराज ब्याह करो बेटी को, शादी के योग हो गई है ना, आराम से जाकर के आज बेटी की शादी की बातचीत करो और बेटी का जल्दी विवाह करो। भीष्मक बोले बहुत बढ़िया बात, जाऊंगा, बेटी की शादी की बातचीत करेंगे। भीष्मक महाराज जो थे परीक्षित जी दरबार में पहुंच गए और दरबार में जाकर के महाराज भीष्मक ने ऐलान किया है, सभा में बैठे हुए हमारे सभी भाइयों, थोड़ी देर के लिए दरबार का काम सब बंद कर दिया जाए। मंत्री बोला महाराज आज कोई नई बात है क्या? बोले हाँ, हमारे घर में तुम जानते हो हमारी बेटी जो है वो शादी के योग्य हो चुकी है और हमारी बेटी के लिए सुंदर लड़का भी होना आवश्यक है। तुम्हारी नजर में अगर कोई सुंदर लड़का हो तो खड़े होकर के बताओ, सभी को बराबर बोलने का हक है। एक खड़ा हो गया, महाराज हमारी बहन के लिए हमारी नजर में एक लड़का है। कहाँ का रहने वाला है? बोले महाराज कौरव पति दुर्योधन से शादी की जाए तो कैसा रहेगा? वाह भाई वाह, एक गुड़ बताने में लग गया और दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? उस दुर्योधन के साथ में अपनी बहन का विवाह हम कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? अरे वो घमंडी है, घमंडी, घमंडी के साथ साथ बेईमान है। एक गुड़ बताने में लग गया, दूसरा उसकी अब गुड़ बताने में लग गया। लाला एक उठ के खड़ा हो गया, महाराज मगध का राजा जरासंध अगर उसके साथ शादी की जाए तो कैसा रहेगा? तब तक एक फिर खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बुद्धि खराब है तुम्हारी, बुढ़ा हो गया, हमारी बेटी जवान है। परीक्षित जी सुबह से शाम हो गई, कोई गुड़ बताता है तो एक उसके अब गुड़ बताने में लग जाता है, नतीजा यहाँ पहुंच गया।